नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सृजनम अकादमी पे। अभी तक हमारे लगभग इसमें 3 वीडियो आ चुके हैं, तो उन्हें आप पहले देख लीजिए। उनमें अच्छे से समझाया गया संविधान सभा कैसे निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन कैसे आया, इन सब को समझाया गया है। इसके बाद हम अब शुरू कर रहे हैं आगे की इस सीरीज को। इसमें लगभग 6000 फैक्टों को शामिल किया गया। ये ई बुक है और इसे आप खरीद भी सकते हैं हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। आगे शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14। जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद जो है 14 वो समानता की बात करता है और ये फंडामेंटल जो राइट है उसके अंतर्गत आता है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो भाग आता है, कौन से भाग में है? ये भाग तीसरे में है और ये चालू हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट जो चालू होते हैं वो लगभग 12 से 35 तक चलते हैं, 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से है? तो अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 में है। तो अनुच्छेद 17 में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 21A में। इसकी बात 21A में बात की गई है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 356, अनुच्छेद 356। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात, 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात के लिए, और राष्ट्रपति शासन 356। वहीं वित्तीय आपात जो है वो 360 में लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपातकाल 360। इस प्रकार से ये आपातकालीन इमरजेंसी के लिए अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखें। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है भाग 2, जो कि चालू होता है 5 से लेके 11 तक। 5 से 11 तक जो बात की गई वो नागरिकता की बात की गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, और जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है भाषा से। नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 यानी 343। नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ नहीं मिलता है? तो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? तो ये 2 सदनों से मिलकर बनती है। ध्यान देंगे, 2 सदनों से मिलकर बनती है। एक हो गई हमारी राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा। राज्यसभा जो है वो उच्च स्तरीय मानी जाती है
और ये जो है निम्न स्तरीय। तो इस प्रकार से संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जैसा कि आपको मालूम हुआ, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है, वहीं राज्यसभा का वो 6 साल होता है। लोकसभा अस्थायी सभा मानी जाती है, जबकि राज्यसभा स्थायी मानी जाती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा एक कैसी सभा है? तो अभी मैंने बताया स्थायी सभा है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष। लगभग 2 वर्ष के बाद 1/3 जो है वो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उनकी जगह नए लोग आते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जो स्पीकर होता है उसको लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है? इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अमेंडमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन जो है वो 1951 में ही हो गया था। मई 1951 में पहली सरकार बनी थी और उसी 51 पे ही संशोधन हो गया था। तो लागू हुआ था 1950 में। 51 में जो है वो पहला संशोधन हो गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे लगभग 25 क्वेश्चन। आगे हम और भी क्वेश्चन इसी तरह से ये सीरीज चलेगी और ये पूरी PDF है, और जब आप वहाँ से ख़रीदेंगे तो आपको एकदम बुक के तरीके से पूरा बनाया गया है और आपको प्रीमियम फ्री होगा। तो आप यह ई-बुक बाय कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, या सबसे अच्छा है कि आप व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया गया है उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।